साहिब बंदी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे एक सत्संग के माध्यम से सतगुरु नितिन साहब जी से दुनिया के अंदर हजारों तरह के गुरु हैं। कोई गुरु मंत्रों को जाप करवाते हैं, कोई गुरु मूर्तियों की पूजा करवाते हैं, कोई गुरु तपस्या करवाते हैं। अगर आपको कोई मंत्र जपने वाला गुरु मिलेगा तो आप भी मंत्र जपना स्टार्ट कर दोगे। आत्म ज्ञान के बिना आप परमात्मा को नहीं पा सकते। तो आज जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि हम आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। तो आइए जानते हैं सत्संग के माध्यम से। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सत्संग को सुनना है। उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, क्योंकि बहुत दुर्लभ ज्ञान है ये। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए इतने विवेक की आवश्यकता होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये वो ज्ञान नहीं है कि 10 लोग खड़े हैं माथा टेक रहे हैं तो 11वां आके वो भी माथा टेक के चला जाए। ये वो ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को सुनना और समझना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सुन तो कोई भी सकता है, आया बैठा सुन के चला गया, लेकिन इस ज्ञान की एक एक लाइन को, एक एक शब्द को समझना बहुत 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 ज़्यादा विवेकी पुरुष का काम होता है। ये इसको आम आदमी नहीं सुन सकता। आम आदमी इसलिए बोला मैंने कि 2 प्रकार के पुरुष हैं। एक होता है विवेकी, जो हर बात को गहराई से समझता है, और एक होता है आम, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। तो विवेकी पुरुषों का ही काम है सत्य को समझना, और विवेकी गुरुओं का काम है सत्य शब्द का प्रचार करना। तो बाकी गुरु क्या हैं? अगर विवेकी गुरु ही सबसे बढ़िया असली गुरु है, बाकी गुरु क्या हैं? उसके लिए साहिब ने क्या बोला कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। यानी जितने भी गुरु आज तक संसार में आए हैं सबको नमस्कार है। क्यों? कि जीव को कुछ ना कुछ रास्ता तो वो बता ही रहे हैं, लेकिन शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। लेकिन जो शब्द भेदी गुरु है वो माथे का मोर, यानी सर्वश्रेष्ठ गुरु है। तुम्हारा कल्याण केवल वही गुरु कर सकता है। उसके बिना जितने भी गुरु हैं वो तुम्हें एक अच्छा इंसान तो बना सकते हैं, एक पवित्र आत्मा तो बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं करवा सकते। इसीलिए जो गुरु तुम्हें पवित्र आत्मा बना रहे हैं उनके पास कौन सा ज्ञान है? पवित्र ज्ञान। और जो गुरु तुम्हारा जन्म मरण खत्म करवा रहे हैं उनके पास कौन सा ज्ञान है? मूल ज्ञान। तो आज इसी पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बहुत से भाई हैं जो आज पहली बार आए हैं, नए चेहरे हैं। तो आज इसको समझेंगे और जानेंगे कि हमारा कल्याण कैसे होगा। कल्याण तो सबका एक ही तरह से होगा, 2 तो कोई तरह है ही नहीं, 2 ज्ञान है ही नहीं। सारे जगत के लिए एक ही ज्ञान है। अब वो एक ज्ञान क्या है उसको आज समझेंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में जिस दिन तुम्हें अंतर समझ में आ गया उस दिन तुम्हारा जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। धर्मदास जी को जब मूल ज्ञान देने की बारी आई तो पहले वो क्या करते थे? वो पवित्र ज्ञान में शामिल थे, लिप्त थे। भरपूर पवित्र ज्ञान था उनके पास। पवित्र ज्ञान मतलब यानी पूजा पाठ, मंत्र जाप, अजपा जाप, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद उसको सुनना, त्रिकुटी में ध्यान लगा के ज्योति प्रकाश, 5 रूहानी मंडल, 5 मुद्राएं, 5 नाम, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम, या श्वासों का अजपा जाप, सोहंग सोहंग का अजपा जाप, या फिर कोई और नाम जपना, सतपुरुष अकाल मूरत शवस रूपी राम,
या कोई और देवी देवताओं के नाम जपना, ओम कलिंग हरिंग श्रिंग, ये सारे नाम, ये सब पवित्र ज्ञान में आता है। तीर्थों की पूजा करना, गंगा में स्नान करना, पर्वतों के चक्कर लगाना, जो आज भी वृंदावन में चक्कर लगाए जा रहे हैं, कौन से पर्वत के? गोवर्धन पर्वत के। ये सब पवित्र ज्ञान है। क्या इससे मुक्ति होगी? नहीं। क्या पर्वत के चक्कर लगाने से मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी। क्या मंत्रों के जाप से मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। नहीं होगी। क्या 5 नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। क्या 5 नादों को सुन के मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। क्या सांसों का अजपा जाप करके मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी। तो मुक्ति होगी किससे? ये जानना है। मुक्ति का दाता क्या है, ये जानना है। 5 नाम वाले सोच रहे हमारे 5 नाम जपेंगे तब मुक्ति होगी, श्वासों वाले सोच रहे श्वासों का अजपा जाप करेंगे तब मुक्ति होगी। इसी प्रकार हर आदमी उस चीज को मुक्ति का साधन मान के बैठा है जो उसके गुरु ने दिया है। लेकिन साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, ये बिरला गोए। बूझना है उसे। कहते 5 छोड़ो 50, 50 छोड़ो 5 लाख, 5 लाख छोड़ो 5 करोड़ भी नाम जप लोगे तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो करना क्या है? गुप्त नाम सतपुरुष का। अब सतपुरुष भी एक नाम है। सतपुरुष सतपुरुष सतपुरुष। कोई जपने लग जाए, किसी के गुरु ने दे दिया सतपुरुष अकाल मूर्त शब स्वरूपी राम, सतपुरुष अकाल मूर्त सब, अब वो तो सतपुरुष जप ही रहा है, इसका मतलब परमात्मा का नाम जप रहा है, तो उसकी मुक्ति हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सतपुरुष का गुप्त नाम नहीं जप रहा है। सतपुरुष का गुप्त नाम उसके पास नहीं है। वो तो सतपुरुष सतपुरुष कर रहा है, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये सतपुरुष का नाम कहां से आया? ये 52 अक्षरों से आया। सतपुरुष का सा कहां से आया? सतपुरुष का ता कहां से आया? सतपुरुष का पा कहां से आया? 52 अक्षरों से आया। 52 अक्षर कहां से आए? 52 अक्षर इंसान ने बनाए। कब बनाए? जब वो आदि मानव था और उसकी बुद्धि विकसित हुई, धीरे धीरे उसने अक्षरों की खोज करी। हिंदी के बनाए, पंजाबी के बनाए, उर्दू के बनाए, अलग अलग आदि मानवों ने अलग अलग अक्षरों की खोज करी। अगर आदि मानव एक ही होता, यानी एक ही बंदा होता संसार में जो सारी सृष्टि को आगे बढ़ा रहा है, तो उसी की भाषा सबकी भाषा होती। तुम्हारी पुश्ते की पुश्ते निकल गई, लेकिन तुम वही बोल रहे हो जो तुम्हारे पापा बोलते थे, जो तुम्हारे दादा बोलते थे, जो तुम्हारे आगे दादा बोलते थे। वही भाषा चलती आ रही है और वही भाषा तुम हमेशा चलाओगे। हाँ, अगर तुम बीच में और कोई भाषा सीख लो, तुमने अंग्रेजी सीख ली, अब अपने बच्चों के साथ अंग्रेजी में बात करोगे, सिखाओगे उनको, तो भले वो सीख ले, वरना वही भाषा बच्चा सीखता है जो उसके माँ बाप बोलते हैं, उसका समाज बोलता है। तो इसी प्रकार ये 52 अक्षर कहां से आए? इंसान ने बनाए। इसीलिए कबीर साहब ने मना किया कि इंसान के बनाए हुए नाम तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। भगवान की पूजा करता है इंसान, लेकिन कौन से भगवान की पूजा करता है? मंदिर में जो इंसान ने बनाया है। क्या बनाया इंसान ने? मूर्ति इंसान ने बनाई ना। तो इंसान के द्वारा बनाए गए नाम से भी मुक्ति नहीं होगी, इंसान के द्वारा बनाए गए भगवान से भी मुक्ति नहीं होगी। तो किससे मुक्ति होगी? उससे मुक्ति होगी जिसने इंसान को बनाया है। 2 प्रकार के भगवान हैं, एक भगवान जिसने इंसान को बनाया और एक भगवान जो इंसान ने बनाया। तो कौन सा वाला चाहिए? जिसने इंसान को बना दिया, उसको जानना है। जो इंसान को चला रहा है उसको जान रहा है, उसको जानना है। इंसान कितनी मूर्तियां बना दे, क्या मूर्तियां बोल रही हैं? इंसान कितनी सुंदर मूर्ति बना दे, क्या मूर्ति खाना खा रही है? क्या मूर्ति चल रही है? मूर्ति आशीर्वाद दे रही है? नहीं दे रही है। बल्कि हल्की सी मूर्ति टूट जाए तो उसको उठा के मंदिर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी भगवान को ही बेदखल कर दिया मंदिर से। तो भाई उससे मुक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन गए, जब तक तुम इंजीनियर नहीं बन गए, तब तक LKG UKG पहली दूसरी 8वीं 10वीं 12वीं तो करते ही हो। कि कोई डॉक्टर कहे नहीं जी मैं तो कभी आंगनबाड़ी गया ही नहीं, मैं तो फर्स्ट क्लास में गया ही नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं सीधा, नहीं है। पहली दूसरी उसको भी करना पड़ेगा। अब जैसा जिसको समाज मिलेगा वैसी उसकी पहली दूसरी होगी। अगर कोई हिंदू है तो उसकी पहली दूसरी 5वीं कहां हो रही है? मंदिर में। अगर कोई मुसलमान है उसकी पहली दूसरी कहां हो रही है? मस्जिद में।
अगर कोई सिख है उसकी पहली दूसरी पांचवी कहां हो रही है? गुरुद्वारे में। अगर कोई ईसाई है तो उसकी पहली दूसरी हो रही है चर्च में। लेकिन क्या सारी उम्र पहली दूसरी में ही रहना है? नहीं रहना है, आगे बढ़ जाना है। अब आगे बढ़ के कहां जाओगे? मंदिर छोड़ के क्या मस्जिद में जाओगे? मस्जिद छोड़ के क्या चर्च में जाओगे? आजकल यही हो रहा है। हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, मुसलमान को वो ईसाई बना दे रहे हैं, ईसाई को फिर वो हिंदू बना दे रहा है। यानी मस्जिद छोड़ी मंदिर में चले गए, मंदिर छोड़ा चर्च में चले गए। यानी पहली दूसरी छोड़ी हिंदुओं वाली मुसलमानों वाली पहली दूसरी में चले गए, मुसलमानों वाली पहली दूसरी छोड़ी ईसाइयों वाली में चले गए। अरे भाई पहली दूसरी कहीं भी कर लो, कोई बात नहीं। अब तुमने आगे डॉक्टरी करनी है, यानी आगे का ज्ञान चाहिए, पवित्र ज्ञान। सब पवित्र ज्ञान ही है, चाहे कोई कलमा पढ़े, चाहे कोई कुरान पढ़े, चाहे कोई नमाज पढ़े। क्या पढ़ रहा है वो? 52 अक्षर। 52 अक्षरों के बिना कुरान लिखी जाएगी क्या? अब चाहे कोई वेद पढ़े, चाहे कोई पुराण पढ़े, चाहे कोई मंत्र जपे, चाहे कोई आरतियां गाए मंदिर में, क्या कर रहा है वो? किसको पकड़ के बैठा है? 52 अक्षर। अब चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब को पढ़े, बाणियां पढ़े, अरदासें करे, क्या कर रहा है वो? वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है। क्या पकड़ के बैठा है? 52 अक्षर। अब चाहे कोई ईसाई बन जाए, उसमें वो सारी प्रेयर कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक प्रेयर ही प्रेयर कर रहे हैं ये लोग। हालेलुया हालेलुया। क्या पकड़ के बैठे हैं? 52 अक्षर। अब ये 52 अक्षर की पढ़ाई हर धर्म में पढ़ाई जा रही है, क्योंकि जरूरी है। अगर 52 अक्षरों की पढ़ाई तुम नहीं पढ़ोगे तो नी अक्षर को कब जानोगे? इसलिए साहिब कह रहे हैं कि जो जीव से बोला जाए, जो जीव से कहने में आ जाए, वो 52 अक्षर है। और सारे धर्मों में 52 अक्षर प्रधान बना बैठा है, हर धर्म में। तो साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। अब 52 अक्षरों की पढ़ाई बहुत पढ़ ली, बचपन से बुढ़ापा आ गया, अब नी अक्षर की पढ़ाई पढ़ेंगे। अब नी अक्षर क्या है? नी अक्षर है तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा खुद का स्वरूप। अगर तुमने वो पढ़ाई पढ़ ली तो तुम समझ लो कि तुमने ये जन्म सफल कर लिया। और अगर वो पढ़ाई ना की और केवल 52 अक्षर ज्योति निरंजन करते रहे, केवल ओमकार ओमकार करते रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह, राम राम, गॉड गॉड करते रहे, तो ये पढ़ाई पूरी होने वाली नहीं है। इसी पढ़ाई को कहते हैं आत्मज्ञान। यानी अब कोई मंत्र नहीं चाहिए, अब कोई तंत्र जंत्र यंत्र नहीं चाहिए, अब कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए, अब कोई हवन यज्ञ नहीं चाहिए, अब कोई कानों में उंगलियां डाल के 5 अनहद नाद नहीं सुनना है, अब कोई श्वासों का अजपा जाप नहीं करना है। अब करना क्या है? आत्मज्ञान में आ जाना है। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं, भटकते ही जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा करना क्या है। केवल आत्मज्ञानी गुरु ना मिलने के कारण। कौन सा गुरु मिल गया तुम्हें? जपी तपी सन्यासी। ये गुरु बने बैठे हैं आज के समय में। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, गुरु जी मुझे परमात्मा प्राप्त करा दो, क्या करेगा वो? तुम्हें मंत्र पकड़ा देगा, जपो बेटा। अब तुम जप रहे हो तो जपने वाले को क्या बोला जाता है? जपी। अब कोई गुरु के पास गए, गुरु जी परमात्मा चाहिए बेटा, एक पैर पे खड़ा हो जा नदी में। अब वो क्या कर रहा है? तपा रहा है अपने शरीर को, कष्ट दे रहा है। अब वो क्या बन गया? तपी। अब तीसरा गुरु मिला, बेटा घर बार छोड़, बीवी बच्चों को छोड़, जंगल में जा, पत्ते खा के जीवन व्यतीत कर, गुफाओं में रह। अब वो क्या बन गया? सन्यासी। तो जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है। अधूरा गुरु वो होता है जो तुम्हें नाम जपवाता है, और पूरा गुरु वो होता है जो तुम्हारे नाम छुड़वाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब बात बनेगी, तब निज घर को पहुंचोगे, जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया
जो तुम्हारे सारे अक्षर छुड़वा दे। ज्योत निरंजन ओंकार रंकार सोहंग सतनाम नहीं जपना है, ओंकार रंकार नहीं जपना है, ओम सोहम नहीं जपना है, सोहंग सोहंग नहीं करना है, सतपुरुष का हिंदी के नाम नहीं जपना, पंजाबी के नाम नहीं जपना, उर्दू फारसी बंगाली इटालियन नाम नहीं जपना। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। हिंदू की आत्मा, मुसलमान की आत्मा, सिख की आत्मा, ईसाई की आत्मा, जापानी, इटालियन, चाइनीज, मंगोलियन, सबकी आत्मा एक है। इसीलिए उसको सच्चा नाम सतनाम बोला जाता है। वो सतनाम है, आत्मा ही सतनाम है, वो झूठा नाम नहीं है, क्योंकि वो आत्मा सत्य है। सत्य के अलावा जो कुछ भी है वो झूठ है। सत्य क्यों बोला गया आत्मा को? क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा को जान लेता है, जो आत्मा को पहचान लेता है, वो बार बार इस गर्भ जून में, इस संसार में नहीं आते। और जो अपने जीवन में आत्मा को ही नहीं जान पाता, वो सदा सदा लख 84 में भटकता रहता है, बार बार जन्म मरण में फंसा रह जाता है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अब कुछ करना ही नहीं है, अब केवल आत्मा को जानना है। आत्मा के अलावा किसी को नहीं जानना। कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं। साहब कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, कि कोई गलती से जपने लग गया, सोच रहा है परमात्मा मिलेगा, कभी नहीं। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। पहली लाइन में तीनों का खंडन कर दिया। नाम है जप में, यानी जपी भी नहीं बनना है। नाम है तप में, तपी भी नहीं बनना। ना एकांत निवास में, जंगल में चला गया एकांत में, वो भी नहीं करना है। कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कोई श्वासों का जपा जाप कर रहा है, सोच रहा है प्राणों में परमात्मा बैठा है, नहीं। वरना ये प्राण पखेरु कभी उड़ते ही ना, ये प्राण कभी खत्म ही ना होते। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। पिंड क्या है? ये काया को पिंड कहते हैं, शरीर को। कोई गुरु ये कह रहा है कि शरीर के अंदर परमात्मा है, तो नहीं है। गलती से भी मत मान लेना कि शरीर के अंदर परमात्मा है, नहीं तो फंस गए तुम। तोते को यह समझाया जा रहा है कि तेरा परमात्मा पिंजड़े के अंदर बैठा है। भैया, पिंजड़े में अगर वो बैठा है तो वो भी कैदी हो गया। पिंजड़े में तो मैं हूं जो कैद में हूं, परमात्मा कब से पिंजड़े में आ गया? तो पिंजड़े में परमात्मा नहीं है, इस शरीर में परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहां है? शरीर से न्यारा है। और शरीर में कौन है? जीव। जीव का नाम सुना ना? जीव, ये जीव है शरीर में, इसीलिए शरीर जीवित है। जीव है तो जीवित है, जीव चला गया तो नहीं चल सकता, निर्जीव, तो निर्जीव है। इसी जीव की मुक्ति करवानी है। कैसे करवाएंगे? अब ये जीव क्या है पहले ये समझ लो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ये खुद अविनाशी है। अविनाशी का मतलब कि इस जीव की कभी मृत्यु हो ही नहीं सकती। और ये पूज किसको रहा है? नाशवान मूर्तियों को। खुद अविनाशी है और पूजा कर रहा है नाशवान मूर्तियों की। बस दिक्कत ये है, अविनाशी होके नाशवान मूर्तियों की पूजा करने वाले को ज्ञानी कहते हैं या मूर्ख कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू पूजे आत्मा। आत्मा अविनाशी है इसलिए पूज रहे हैं। पलटू पूजे आत्मा, और नित आए नित जाए, और पाथर पूजे मूर्खा। हाथ जोड़ घिघियाए। हाथ जोड़ जोड़ के घिघियाता है, अरदासें करता है, मन्नतें मांगता है। पत्थर से मन्नत मांग रहा है। ठीक है, तुम 100 रुपए मूर्ति से मांगो कि हे भगवान 100 रुपए आज मिल जाए, और वही 100 रुपए अपने पिताजी से मांगो। कौन जल्दी दे देगा फटाफट?
पिताजी दे देगा। बताओ, मूर्ति तो वेट कर रही है, मिले ना मिले, 10 साल ना दे पाए तुम्हें, लेकिन पिताजी फटाक से दे देंगे। क्यों? कारण क्या है? आत्मा। पिताजी जीवित हैं और मूर्ति निर्जीव है। अगर मूर्ति मन्नतें देती होती तो इस दुनिया में सबसे अमीर कौन होता? पंडित जी। तुम्हारा तो नंबर ही ना लगने देते वो। सारी मूर्तियां अपने घर में रख लेते और कहते भैया धन वर्षा करते रहो, तुम्हें तो कभी नंबर ही ना देते। अब देखो, दुविधा यह है कि मूर्ति पंडित के ही पास है, लेकिन दक्षिणा किससे मांगता है? तुम लोगों से। अरे भैया, भगवान से मांग लेना सीधे। उसको पता है वो ज्ञानी पंडित ऐसे ही नहीं बना हुआ है। उसको पता है मूर्ति पैसा नहीं देती। पैसा कौन देता है? पब्लिक। बस ये समझ लो, जिस दिन ये समझ में आ जाएगा तुम्हें हर चीज समझ में आ जाए। अब ये नहीं मैं पंडितों के खिलाफ बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। लेकिन सच कड़वा है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। साच कहूं जग मारन धावे और झूठ कहूं पतियाई हो। कहे कबीर सुनो बैसादो, झूठ कहा ना जाई हो। भाई झूठ नहीं बोल सकते, जो सच है वही बोलना है। तो बात इतनी सी है, यानी अब कोई मंत्र नहीं जपना, अब कोई तंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई तीर्थ स्थान नहीं, कोई पर्वत की परिक्रमा नहीं, अब कुछ नहीं। अब क्या करना है? अब तुम बड़ी क्लास में आ गए। यानी पहले तुम्हारे पास स्कूल की क्लास थी, छोटे बच्चे थे, तो बैग देखो कितना बड़ा लदा होता है, हिंदी की, अंग्रेजी की, साइंस की, इसकी उसकी, 20 किलो का बैग बन जाता है। अब जब कॉलेज में चले गए तो क्या होगा? सारा बैग कहां गया? छूमंतर। अब क्या रह गया हाथ में? एक पेन और एक कॉपी। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा डिमोशन हो गया, कि पहले तुम्हारे पास ज्यादा खजाना था, अब तुम्हारे पास थोड़ा रह गया। इसका मतलब है कि अब तुम विवेकी हो गए हो, तुम अब वो बच्चों वाली क्लास को पार कर गए हो। बस यहां पर भी यही है। तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे पितर, तुम्हारे ये, तुम्हारे वो, तुम्हारा फलाना, तुम्हारा ठिकाना, ये सब छूट जाएगा। अब क्या रह जाएगा? आत्मज्ञान। इसी आत्मज्ञान की कमी है। ये आत्मज्ञान आ जाएगा तो समझो सब कुछ मिल गया। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूल पात अगाए। अब जो किसान भाई हैं उनको पता है कि अगर मैंने पानी देना है फसल को तो कहां देना है? पत्तों पे, जड़ में, या एक एक सेब को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के पिलाना है उसको, या हर पत्ते पे थोड़े थोड़े पानी छिड़कना है। अब उसको पता है कि मैंने केवल एक जड़ को सींचना है। अब जड़ क्या है? मूल क्या है? आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। गुरबाणी में लिखी है बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में कि अगर तुमने किसी की पूजा करनी है तो वो केवल आत्म देव है, जिसको कोई छू तक नहीं सकता। मारना तो बहुत दूर की बात है। वही परमात्मा है, उसी को जानना है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। उसी आत्म देव को नाम कहते हैं। नाम जो हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी मुझे नाम दान दे दो, वो आत्म ज्ञान ही नाम है। ये दुनिया भर के नाम जो फैला दिए, ये तो झूठे नाम है, नकली नाम है। ये परमात्मा एक है, लेकिन गुरुओं के पास जाओ तो कोई 3 पकड़ा देता है, कोई 5 पकड़ा देता है, कोई 10 पकड़ा देता है। भैया परमात्मा एक है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए। फिर ये 5-5, 7-7, 10-10 नाम किसके हैं? खुद नहीं पता लोगों को कौन है। 5 नामों का विश्लेषण करो कि जो तुम नाम जप रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? जैसे मैं बोलता हूं श्री रामचंद्र, सबको पता है कौन है। हनुमान जी, सबको पता है कौन है। देवी दुर्गा माता, सबको पता है कौन है। भैरवनाथ, सबको पता है। गोरखनाथ, सबको पता है। अब मैं कह रहा हूं रारंकार, अब ये कौन आ गया? अब मैं कह रहा हूं सोहंग, अब ये कौन है सोहंग भाई? ज्योत निरंजन, ये कौन है भाई? ज्योत निरंजन। इसको समझना पड़ेगा। ये ज्योत निरंजन कोई अकेला नहीं है। ज्योत निरंजन, ज्योत निरंजन, ये 2 शब्दों का मेल है। ज्योत प्लस निरंजन। जैसे हम करते हैं जय सिया राम,
अब जय सिया राम का मतलब ये नहीं कि केवल एक राम जी की बात चल रही है, साथ में सिया भी लगी है, सीता भी है। इसी प्रकार ज्योत निरंजन कौन है? ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ज्योत निरंजन, ज्योत का मतलब है ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय। ये हो गई ज्योत। अब ये निरंजन कौन है भाई? अलख निरंजन। इसी को हम और भी नामों से जानते हैं। ज्योत का मतलब है माया, माता, जग जननी, महामाई, महामाया। अब माया का पति कौन है? सबको पता है, माया के साथ इसका नाम लिया जाता है हमेशा, और पति का नाम पहले लिया जाता है, मन माया। अब ये सृष्टि किसकी बनी हुई है? मन माया की। यही इसके रचयिता हैं और यही त्रिलोकी नाथ भी हैं, तीन लोक के मालिक हैं ये मन और माया। इसी को ज्योत निरंजन कहा जाता है। अगर आपको ये बात पे यकीन ना हो, आप राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों का ग्रंथ उठाएं, जो सार वचन संग्रह है व्हाइट वाला, उसके पीछे शब्दार्थ लिखे हुए हैं। आप उस पे ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, इन चारों के आप अर्थ देख सकते हैं। लेकिन सतनाम का आपको अर्थ वहां पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सतनाम भेद है। सतनाम कोई जाप नहीं है कि तुम जपने लग जाओ सतनाम 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 सतनाम। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया सतनाम सतनाम। सतनाम तुम्हारा सत्य स्वरूप है, तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जिसके लिए बोला हे अर्जुन, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। केवल उन्हीं की मुक्ति होगी, बाकी सब धक्के खाते हुए 184 में चले जाएंगे। क्योंकि जो सतनाम को जानता है वो किसी पर निर्भर नहीं रह जाता। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपने आत्म ज्ञान को प्रकट कर लेते हैं, वो अन्य किसी जीव पर निर्भर नहीं रह जाते। अध्याय 3 18वां श्लोक, अध्याय 3 का 17 और 18वां श्लोक घोट के पी जाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति में जो बाधा है वो इसी दोनों श्लोकों को पढ़ के समझ में आएगी कि क्या बाधा है। पहली बाधा यह है कि आत्मज्ञान के अलावा तुम्हें सारा ज्ञान मिल रहा है, ये पहली बाधा है। आत्मा को छोड़ के तुम्हें मंत्र मिल रहे हैं, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, अरबी के नाम, दुनिया भर के नाम, यही सबसे बड़ी बाधा है, छोड़ इसको। और दूसरी बाधा क्या है कि अपने आत्मा के अलावा किसी और पर विश्वास कर लेना कि मेरी मुक्ति वो करेगा। सबसे बड़ी बाधा 2 नंबर पे ये है। और अध्याय 3 में 17 और 18 श्लोक में यही बंधन काटे गए हैं कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, किसी और की आत्मा में नहीं, कि कोई गुरुजी के चक्कर में पड़ा है, मेरा गुरु मुझे पार कर देगा। वो गुरु अगर ये कह रहा है मैं तुम्हें पार कर दूंगा, तो वही सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारी मुक्ति में। याद रखना इस बात को। जो गुरु तुम्हें यह कह के काम सिखा रहा है, बेटा घबरा मत, मैं तेरी दुकान पे भी आके सारे काम कर दिया करूंगा। खोलोगे दुकान तुम, पता लगा गुरुजी एक्सपायर हो गए, वहां सारी लाइन लगी पड़ी है, मैंने पंखा दिया था, मैंने ये दिया था, मैंने वो दिया था, वापस कर ले जी, हो गया काम। कुछ होने वाला नहीं है। गुरु वो होता है जो तुम्हें अपने जैसा बना ले। गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। एक हंस ही दूसरे हंस को उड़ना सिखाएगा, लेकिन कभी कंधे पे लाद के नहीं ले जाएगा। कभी देखा तुमने एक चिड़िया दूसरी चिड़िया को कंधे पे लाद के ले जाती है रोज? उड़ना वही सिखाएगी, लेकिन लाद के कभी नहीं ले जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ये कहती है अरे बेटा तेरे पास भी पर हैं, ये पर क्या फोटो खींच के माला चढ़ाने के लिए रखे हुए हैं, यही तुझे उड़ा के लेके जाएंगे। तो यही कबीर साहब कह रहे, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तो उड़ जा हंस, कर दिया ना अकेला। अकेले ही जाना है। इस दुनिया में तुम आए थे अकेले,
और जाओगे भी अकेले। अब गुरु का क्या क्या काम है बीच में? गुरु का काम है केवल तुम्हें एड्रेस बताना कि तुमने जाना कहां है, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। क्या 5 नाम जप रहा है, क्या 7 नाम जप रहा है, क्या 20 नाम जप रहा है, छोड़, हटा इसको। अब करना क्या है? ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कोई सतलोक नहीं जाना, कोई नरक लोक नहीं जाना, कोई स्वर्ग लोक नहीं जाना, कोई ब्रह्मलोक नहीं जाना, कहीं आना जाना है ही नहीं। ना कहीं आना ना कहीं जाना। कोई गुरु कहे सतलोक ले चलेंगे तुम्हें, भैया तुम्हें ही जाओ, हमें नहीं जाना। क्यों? क्योंकि फिर कहोगे सतलोक से ऊपर भी एक लोक है, अगम लोक है, तो यानी सतलोक फीका पड़ गया, सतलोक झूठा पड़ गया। अब अगम लोक को जा रहे हैं महाराज जी, अगम लोक में बैठे, चलो अब यहां आराम से सोते। ना ना बेटा सोना नहीं है, आगे चलना है। अच्छा आगे भी जाना है, और कहां जाना है? अलख लोक में। अच्छा जी चलो वहां आराम करेंगे, वहां भी कान पकड़ लिया, नहीं बेटा और आगे जाना है। अनामी लोक में बताओ, 4-4 लोग, 4-4 परमात्मा तो तुम बना के बैठ गए। दुनियावी लोगों ने तो केवल ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड बनाया था। अज्ञानता में बनाया। तुम तो ज्ञानी पुरुष होके 4 परमात्मा बना के बैठ गए, 4 लोग बना के बैठ गए। इसलिए साहिब ने निबेड़ा कर दिया, लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। जो ये जान जाता है कि किसी लोक में नहीं जाना, किसी अन्य जगह नहीं जाना, कहां जाना है? केवल अपने आप में समाना है। केवल वही जान पाते हैं, केवल वही मुक्त हो पाते हैं। बाकी सब ये लोकों में धक्के खाते हैं, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जन्म मरण में फंसे रहेंगे। तो कबीर साहब ने कोई भी शंका छोड़ी नहीं है, लेकिन लोग अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, आत्म ज्ञान को नहीं जान पाते। आत्म ज्ञान का मतलब है अपना ज्ञान, मेरा ज्ञान, मैं क्या हूं। गुरु से पूछोगे आप जाके, गुरु जी मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? गुरु क्या कहेगा? बेटा तू आत्मा है। अब इसी आत्मा का ज्ञान करवाना है केवल। ये नहीं गुरु जी मुझे परमात्मा चाहिए, बेटा जप राम राम राम। गुरु जी मुझे अल्लाह चाहिए, बेटा जप अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गुरु जी मुझे वाहेगुरु चाहिए, बेटा जप वाहेगुरु वाहेगुरु। बिल्कुल नहीं। अल्लाह ईश्वर राम कहां है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। बस तुम्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए, बस इतना समझ लो। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो। जब मेरा साईं मुझ में है तो सतलोक में कौन बैठा है फिर? जब मेरा साईं मुझ में है तो अलग लोक में कौन बैठा है कुर्सी लगा के? मेरा साईं मुझ में है तो फिर ये अनामी लोक में कौन बैठा है? कौन बैठा है? कौन बैठा है? अकेला निरंजन बैठा है। वो क्या करेगा अकेला? ज्योत निरंजन अकेला नहीं बैठा, वो मन माया की लहर में चित स्थिर नहीं होए। जो बैठा है वो निरंजन है, और उसके आसपास जो बढ़िया बढ़िया रोशनियां चल रही हैं वो क्या है? वो माया है। दोनों एक साथ रहते हैं और अपनी ही माया में उलझा उलझा के जीव को मारते हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे सतलोक माही। कस्तूरी कुंडल में, सतलोक में ढूंढ रहा है मृग। और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम सब में रमा हुआ है, कहां ढूंढोगे उसे? कौन से सतलोक जाओगे भाई? कौन सा अलग लोग अगम लोग? छोड़ो उसको, खुद को जानो, तुम्ही में वो मालिक छुपा हुआ है। यही समझा रहे हैं, आत्म ज्ञान को जानो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं किसी और का ज्ञान। जैसे आप आत्म कथा लिखते हो, आत्म कथा में क्या लिखोगे? मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी है। क्या लिखोगे? अपने बारे में अपना ज्ञान लिखोगे। आत्म ज्ञान, आत्म कथा यानी अपनी कथा। आत्महत्या के क्या मतलब है? 5 भैंसे मार दी उसने, आत्महत्या कर ली। अपनी हत्या करना, अपने गोली मार लेना आत्महत्या है। आत्म रक्षा किसकी रक्षा है?
अपनी रक्षा। आत्म कल्याण किसका कल्याण है? अपना कल्याण। आत्मनिर्भर किस पे निर्भर? खुद पे निर्भर, यानी दूसरे का कोई रोल ही नहीं है तुम्हारे जीवन में। जहां आत्म लग गया वो तुम्हारे लिए बात की जा रही है। इसी प्रकार आत्मज्ञान क्या है? मुझे मेरा ज्ञान मिल जाए कि मैं हूं क्या। और ये कौन बताएगा? मंत्र ज्ञानी, 5 नाम जपने वाला बताएगा। जो खुद ही 5 नाम जप रहा है वो तुम्हें आत्मज्ञान क्या देगा? जो खुद ही पत्थर पूज रहा है वो तुम्हें आत्मज्ञान क्या देगा? जो खुद ही उंगलियां कान में डाल के 5 नाद सुन रहा है, ज्योति प्रकाश दर्शन कर रहा है, वो तुम्हें ना आत्मज्ञान क्या देगा? वो तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दे पाएगा। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि आत्मज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञानी गुरु के बिना जितने भी गुरु मिलेंगे तुम्हें, ये तुम्हें भटकाएंगे। हाँ, एक फायदा जरूर करवाएंगे कि भले भटकाएंगे लेकिन राम राम जरूर कहाएंगे। अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु जरूर याद करवा देंगे तुम्हें कि भगवान नाम की कोई चीज है, भले भटका रहा है। तो इसी प्रकार उस गुरु को भी नमस्कार है जो कम से कम भटका तो रहा है लेकिन राम राम की याद भी दिलवा रहा है कि भाई जाना है, मालिक को पाना है। भले उसको मालिक ना मिला हो, भले उसको पता भी ना हो मालिक है क्या, लेकिन फिर भी मालिक मालिक जरूर करवा देगा तुमसे। इसलिए साहिब ने उनको भी बोला है कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। ठिकाना भी बता दिया, कोई इस लेवल का गुरु है, कोई इस लेवल का, कोई इस लेवल का। क्या क्या लेवल होते हैं? सबसे छोटे लेवल का गुरु होता है जो प्रेतों की भूतों की पूजा करवाता है। ऐसे गुरु बैठे हुए हैं। उनके नंबर कहां मिलते हैं आपको? ट्रेनों में जाओ, बसों में जाओ, देखो बंगाली बाबा जी का नंबर, वो भी गुरु हैं। गुरु जी सारे कष्ट निवारण कर देंगे। वो कौन सा गुरु है? सबसे छोटे लेवल का गुरु है। उससे ऊपर लेवल का गुरु कौन है? जो पितरों की पूजा करवाते हैं, पितरों में विश्वास रखते हैं। थोड़ी सी बात होगी, तेरा पितर रुस गया, अब मना ले, पितर मना ले, वो भी गुरु जी है, दे देगा कोई मंत्र जंतर। अब पितरों से ऊपर कौन है? देवी देवता। जो देवी देवताओं की पूजा करवा दे वो थोड़ा और ऊपर लेवल का है। अब देवी देवताओं से ऊपर कौन है? त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो इनकी पूजा करवा दे उसका लेवल थोड़ा और ऊपर हो गया। अब उससे ऊपर कौन है? जग जननी जगदम्बा। एक शक्ति पुत्र जी महाराज भी हैं जो कहते हैं बस मां ही है सब कुछ, मां के अलावा कोई कुछ नहीं है, कोई ब्रह्मा विष्णु में, वो तो माता के बच्चे हैं। अच्छी बात है, सच बोल रहे हैं। क्यों? देवी भागवत महापुराण पढ़ रखा उन्होंने, उसमें लिखा है साहब कि ब्रह्मा विष्णु महेश को तो बच्चा बना के रखा हुआ था। उसके बाद जब घुमाने लेके गई तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा दिखाई दे रहा है, विष्णु जी को एक और विष्णु दिखाई दे रहे हैं, और शंकर जी को एक और शंकर जी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया ये है कौन, ये कौन दिखाई दे रहा है अलग अलग रूपों में। कोई नहीं जान पाया उसको, और वो केवल माता की पुजारी बन गए। अब माता से ऊपर कौन है? ब्रह्म के पुजारी। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं ये एको अहम बहुश्याम अहम ब्रह्मस्मि, यानी साकार को छोड़कर, ब्रह्मा विष्णु महेश साकार, देवता साकार, ये सब साकार। अब साकार को छोड़ के जो निराकार में आ गए वो सब ब्रह्म ज्ञानी है। निराकार की पूजा कराने वालों का लेवल और ऊपर आ गया। अब ब्रह्म से आगे का ज्ञान जो देने वाले हैं वो कौन है? पार ब्रह्म ज्ञानी, जो ब्रह्म से पार करवा देंगे। क्योंकि जब तक तुम ब्रह्म ज्ञान में रहोगे तुम्हें बार बार सृष्टि में आना ही पड़ेगा। जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं आप देख लो उनका इतिहास, उनको बार बार आना पड़ रहा है शरीर में, बार बार जन्म लेके आना पड़ रहा है, एक भी नहीं बच रहा है। तो पार ब्रह्म ज्ञान जब मिलेगा, पार ब्रह्म होता क्या है? पार ब्रह्म का ज्ञान है आत्म ज्ञान, यानी देवी देवताओं से भी ऊपर, पितरों से भी ऊपर, भूत प्रेतों से भी ऊपर, त्रिगुणों से ऊपर, माया से ऊपर, और मन से, मन यानी ब्रह्म, मन से भी ऊपर क्या है? आत्मा। और जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया उसके बाद सारा खेल खत्म, सारी सृष्टि रचना खत्म। अब कोई सृष्टि में नहीं आना पड़ेगा, जन्म मरण से रहित हो जाओगे।
तो यही आत्मज्ञान कबीर साहब समझा समझा के थक गए, लेकिन ये जीव, मूर्ख जीव, ये समझ नहीं सका। तो कहते आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो मालिक की दया होती है, अरदास केवल संत लगाते हैं मालिक से, लेकिन दया उसी की होती है, तब जाकर ये मूल ज्ञान समझ में आता है। नहीं तो कोई माई का लाल इस मूल ज्ञान को समझ सकता ही नहीं है, नहीं तो गुरु की जरूरत ही ना पड़े। तो कबीर साहब ने गुरु की महिमा गाई है, लेकिन किसी गुरु के ऊपर आश्रित होने को मना भी किया है। बिना गुरु के ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन गुरु पे आश्रित भी नहीं रहना है। वरना स्कूल में जो बच्चे हैं, अच्छी बात है गुरु बनाया, लेकिन गुरु पे आश्रित हो जाए, यानी पेपर में गुरु पास करवा देंगे, नकल करवा देंगे, तो वो काम भी गलत हो जाएगा। गुरु वो है जो अपने जैसा आपको बना ले, इसके अलावा सब झूठ है। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। और सबसे बड़ा खेल है इस काया का। जब तक तुम्हें इस काया का ज्ञान नहीं हो गया, काया क्या है? एक मकान है। काया एक मकान है, एक किराए का मकान है जिसमें तुम रहते हो। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50, किसी को 100 साल के लिए मिला है। अब ये मकान मिलता कहां पे है? मां के गर्भ में। मां के गर्भ में ये मकान लेके आते हो तुम। ये चलता फिरता मकान है। जिस शहर में खड़े हो जाओगे मकान वहीं लग जाएगा, वहीं रह जाएगा मकान। तो ये मकान जो है ये हमारा स्वरूप नहीं है। इस मकान में हम रहते हैं और हमें यही नहीं पता होता कि हम हैं क्या। हम मकान को ही अपना स्वरूप मान बैठे हैं। मकान कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 तत्वों से। अब ये जो मकान बनता है ये कितनी चीजों से बनता है? जो ये वाले मकान बने हैं सीमेंट वाले, क्या क्या चाहिए आपको? ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया, पेंट, बालू, रेता, ये आइटम है तुम्हारे पास। तुम सारा मकान खड़ा कर दोगे, लेकिन तुम मकान बनाने के बाद भी मकान जैसे थोड़ी नहीं दिखाई देने लग जाओगे। तुम मकान को बना के मकान से अलग हो जाते हो। मकान अलग है और तुम उसमें रहने वाले जीव अलग हो। तुम मकान नहीं हो। मकान तो एक दिन टूट जाएगा और तुम मकान से बाहर आ जाओगे। तो मकान टूट के कहां जाएगा? ये पड़ा हुआ है नीचे मकान। मकान तो दिखाई दे रहा है, गोरा है, काला है, भूरा है, पीला है। तुम कैसे हो? गोरे हो, काले हो, पीले हो, भूरे हो, तुम कैसे हो? तुम्हें अपना ज्ञान नहीं है, इसीलिए आत्मज्ञान नहीं है। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? ऐसा तो नहीं कोई पहली बार सुन रहा है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे। किसी की कहीं बाथरूम में छूट गई हो घर पे। जैसे मैं देखता हूं बाथरूम में जाता हूं, किसी भगत के कंठी लटकी पड़ी होती है। मां भैया वहां बाथरूम में लटकाने के लिए दी थी क्या? अरे गुरुजी भूल गया मैं उतार के। ऐसी कोई आत्मा तो नहीं भूल गया अपनी? सब लेके आए हो। लेके तो भले आए हो, लेकिन अभी तुमसे पूछे ना कि आत्मा कैसी होती है, केवल जैसे अभी हंसे थे ना, हंस के दिखा दो। यही कबीर साहब कह रहे हैं। कह रहे कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। हंस के दिखा देंगे, लेकिन समझ नहीं सकते कि आत्मा चीज क्या है। मंत्रों को जान लिया, तंत्रों को जान लिया, वेशभूषाओं को जान लिया, गुरु के शरीर को जान लिया। गुरु के शरीर के पीछे लड़ाई चल रही है। मेरा गुरु है परमात्मा, मेरा गुरु परमात्मा। वो कह रहा चल तेरा गुरु परमात्मा तो जेल में बैठा है, वो तो जेल में बैठा है। मेरा गुरु परमात्मा। और किसको मान रहे हैं परमात्मा? इस शरीर को बताओ, मकान को। मकान को, पिंजड़े को कह रहे हैं परमात्मा है। कमाल ही कर दी। ये पिंजड़ा एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं मिला क्या गुरुओं का? अगर यही परमात्मा था तो ना मिलता, ना मरता। लेकिन सबके पिंजड़े ढहेंगे, सबके मकान गिरेंगे, लेकिन जो जीव है वो अविनाशी कभी नहीं मरेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ऐसे ही नहीं बोल दिया इसको। तो कहते जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। बस इसका एक ही दोष है कि ये निर्भय नहीं हो सकता। डरता रहता है बेचारा, हाय मर गया, हाय मर गया, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा। जो अमर है, जीव अविनाशी, वो अरदासें कर रहा है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। वो अपने आप को एक छोटी मोटी चीज मान बैठा, एक्सपायरी डेट लेके बैठा हुआ है। इतनी तारीख को पैदा हुआ था, इतने को मर जाऊंगा। बस यही अज्ञान है। अब क्या करना है? अब भेदी गुरु के द्वारा उस ज्ञान को समझना है जो अविनाशी का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। तब तुम्हारा कल्याण होने से, करने से कोई नहीं रोक सकता। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। कौन है जो प्रथम दीक्षा लेने आए हैं, जो कम से कम 5-6 महीना सत्संग सुन रहे हैं?